नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान का यह सेट 38 है। इससे पहले हम लोग सेट 37 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम बेस्ड है। यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम उसी टाइप का ये कलेक्शन लाया हूँ। और ये जो सेशन चला रहे हैं, इसमें 100+ सेट हम लोग पढ़ेंगे। और इतना अगर पढ़ लेते हैं तो झारखंड जीके से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और यह सेशन जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेड और भी आगामी झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जरूर वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। 10 मिनट मात्र आपको टाइम लग रहा है प्रत्येक वीडियो को देखने में, ठीक। तो अपना भविष्य को बनाने के लिए 10 मिनट तो आप समय निकाल ही सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि पहला प्रश्न बोला कि तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश में क्या सा स्थान है, ठीक। ऑप्शन दे दिया है तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, प्रथम। तो तांबा यानी कॉपर, यानी इसका जो CU संकेत नेम हुआ, ठीक। तो ये इसका यानी कॉपर का जो उत्पादन में बोल रहा है कि झारखंड का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, प्रथम स्थान हो। दूसरा प्रश्न है कि हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक। तो हिरनी जलप्रपात ऑप्शन दे दिया पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, रांची, चतरा। तो हिरनी जलप्रपात जो है ना वो पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम कौन सा प्रमंडल में है, तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, उसमें कोल्हान आता है, ठीक। तो कोल्हान में पश्चिमी सिंहभूम आता है। कोल्हान पश्चिमी सिंहभूम में कोल्हान में कौन कौन सा जिला आता है? सरायकेला खरसावां, ठीक, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, ठीक। तो यानी कोल्हान के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम आ गया, और यहीं पे हिरनी जलप्रपात है, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दिया है रांची में, बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में। तो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो बोकारो में है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि चौथा प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, ठीक, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक। तो सबसे पहले इसका जानेंगे कि संस्थापक कौन था निर्मल महतो। ये किसके यानी नेतृत्व में बना था? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन हुआ था। संस्थापक था निर्मल महतो, और प्रथम अध्यक्ष जो था वो था प्रभाकर तिर्की। इसका गठन कहाँ हुआ था? आजसू का गठन जो हुआ था वो 22 जून 1986 को इसका गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर के सोनारी नामक स्थान पर। सोनारी जमशेदपुर, JSR यानी जमशेदपुर, ठीक। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है आजसू के बारे में, ठीक। फिर से हम समझा रहे हैं, बोल रहा है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, यानी का इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये तो प्रश्न है, लेकिन हम इस आजसू के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। तो आजसू का जो गठन हुआ था वो 22 जून 1986 को हुआ था। इसका ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। संस्थापक कौन था इसका? निर्मल महतो था, और प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की। गठन कहाँ हुआ था? तो सोनारी जमशेदपुर यानी JSR, सोनारी जमशेदपुर। गठन कहाँ हुआ था? तो सोनारी जमशेदपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 जून 1986 को हुआ था। संस्थापक कौन था? तो निर्मल महतो थे, और प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, प्रभाकर तिर्की, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन दे दिया है दीपसेन गुप्ता, लक्ष्मण उरांव, सौरभ तिवारी, केवल सोरेन, ठीक। तो विश्व विजेता शतरंज में जो है झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो था वो दीपसेन गुप्ता थे, ठीक। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दे देगा तो क्या हो जाएगा? शतरंज। क्या हो जाएगा? शतरंज, यानी बी नंबर आंसर सही हो। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि छठा प्रश्न है कि शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितने सेल्सियस रहता है? कितने डिग्री सेल्सियस रहता है शीतकाल में? तो एक ऑप्शन दे दिया है 13 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, 19 से 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो शीतकाल में झारखंड का पूर्वी भाग में यानी जो तापमान जो रहता है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि सातवां प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? यानी कौन सा संगठन के तर्ज पर हुआ था? ऑप्शन दे दिया है असम छात्र संघ, बंगाल छात्र संघ, ढाका छात्र संघ और दिल्ली छात्र संघ। तो आसू यानी ASU
असम स्टूडेंट यूनियन या असम छात्र संघ के गठन के तर्ज पर ही क्या होता, ऑल आजसू का गठन हुआ था, यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, 8वां प्रश्न पर, कि आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था। यानी आजसू का कौन सा नेता था जिन्होंने आंदोलन के कार्यक्रम में जो है ना खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दे दिया है सूरज मंडल, प्रभाकर तिर्की, सुर सिंह बेसरा और हेमंत मंडल। ठीक, तो ये खून के बदले खून की रणनीति वो सुर सिंह बेसरा का था, प्रतिपादन किया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संघ के गठन के रूप में हुआ था। ध्यान देना, समझना है क्वेश्चन को अच्छे से। आजसू का जो गठन हुआ था वो किस पार्टी के छात्र संघ के रूप में हुआ था, यानी कि आजसू जो बना था वो किस पार्टी से, मतलब कि नेतृत्व में ही बना था, किस पार्टी के नेतृत्व में बना था, ये क्वेश्चन हो गया, यानी छात्र संघ के रूप में हुआ था। ठीक, तो इसका कहानी है कि उस समय 1986 में 22 जून 1986 को क्या हुआ था कि पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, यानी जेएमएम, तो जेएमएम के अंतर्गत ही सुर सिंह बेसरा भी आते थे। सुर सिंह बेसरा ने यानी क्या हुआ कि यानी कि एक वैसा छात्र संघ का महसूस किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत ही कि एक छात्र संघ का गठन किया जाए, तो उसी के नेतृत्व में क्या था कि 22 जून 1986 को क्या किया कि आजसू का गठन किया सोनारी में, जमशेदपुर में। ठीक, तो ऑप्शन के बिरसा दल दे दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा दे दिया, भाजपा माकपा। ठीक, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत ही जो है ये आजसू का गठन हुआ था छात्र संघ के रूप में। उस समय पार्टी नहीं था, छात्र संघ के रूप में, लेकिन धीरे धीरे ये एक पार्टी बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, यानी इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि आजसू का जो गठन हुआ था ना वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन के रूप में हुआ था, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, 10वां प्रश्न कि आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था, यानी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से कब अलग हुआ था। तो 1986 में याद रखना कि इसका तो गठन हुआ था, और 1987 में ही ये क्या हो गया, जेएमएम से अलग हो गया। ठीक, राजनीतिक लोभ से मतलब होता है कि लोग अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या दे दिया है, 1986, 1981, 1983, 1985, 1900, डी नंबर यहाँ होगा 1987। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 1987 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर, कि आजसू जो है वो झामुमो से 1987 में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1987, 1989, 1991, 1993। ठीक, तो झारखंड समन्वय समिति का जो गठन हुआ था वो 1987 में हुआ था, याद रखना 1987 में हुआ था समन्वय, झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में। तो झारखंड समन्वय समिति का जो गठन हो रहा था उस समय क्या हुआ था कि 1987 में 53 अलग अलग दल जो था वो एकजुट होकर झारखंड समन्वय समिति बनाया था। ठीक ना, गठन किया था उसका, और इसका जो गठन हुआ था उस समय, यानी समिति का जो आयोजन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। रखना 1987 में कहाँ इसका सम्मेलन आयोजन हो रहा था, रामगढ़ में। ठीक, और इस जो गठन हुआ था उस समय विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक बनाया गया था। संयोजक कौन था इसका, संयोजक था विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसका समन्वय का संयोजक था। ठीक, तो उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि झारखंड राज्य बनाने के लिए क्या हुआ था कि यानी उस समय जो राष्ट्रपति था हम लोग का आर वेंकटरमन था, तो उसी को क्या किया था, ज्ञापन सौंपा था। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है झारखंड जो अलग होने के लिए कौन सा नीति अपनाया गया था, तो ज्ञापन ऑप्शन में रहता है, तो ज्ञापन सौंपा गया था, तो ज्ञापन ही होगा आंसर। ठीक, तो उतना दूर नहीं जाएंगे हम लोग। झारखंड समन्वय समिति का गठन का हुआ था 1987 में हुआ था, तो इसका जो आयोजन का हुआ था रामगढ़ में। ठीक, ये याद रखना है कि संयोजक कौन था, संयोजक था विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक, 53 दलों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 12वां नंबर कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था। नेक्स्ट अभी तुरंत पढ़ाएं, ऑप्शन दे दिया रांची, रामगढ़, गुमला, बोकारो, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा रामगढ़ में। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, गठन का हुआ था रामगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं, 13वां प्रश्न है, विश्व में बोल रहा है कि
विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? ऑप्शन दे दिया बेतला नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो बाघों का जनगणना सबसे पहला जो हुआ था वो बेतला नेशनल पार्क झारखंड के पलामू में, ये कभी कहाँ है? झारखंड के पलामू में है। तो बाघों की पहली जनगणना जो हुआ था यही बेतला नेशनल पार्क झारखंड में ही हुआ था, पलामू झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दे दिया है रांची पठार, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग पठार और रामगढ़ पठार। तो गुमानी नदी बोल रहा है कि कहाँ से निकलती है। तो याद रखना कि गुमानी नदी जो है ना वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में, साहिबगंज में है। तो यहीं से क्या होता है कि गुमानी नदी निकलती है। साहिबगंज एकमात्र झारखंड का जिला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। साहिबगंज एकमात्र नदी है, जिला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक, तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी झारखंड के कौन सा एकमात्र जिले को छूती है? तो क्या होगा? साहिबगंज। ठीक, तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? साहिबगंज में है। और ये गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 15वां नंबर की गुमानी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन दे दिया मेरेल, सरिस्वा, तिलावे, कर्मा। तो गुमानी नदी की जो सहायक नदी है वो मेरेल है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। मेरेल जो है गुमानी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर है? ठीक, तो ये जो डाटा दिया है ध्यान देना कि 2019 का दिया है, तो 2021 का भी डाटा पढ़ाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 2021 का ही डाटा देखेंगे, 2019 का डाटा को हम लोग नहीं देखेंगे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, तो 2021 का डाटा के अनुसार झारखंड का कुल वर्ग जो यानी कुल जो वन भूमि जो है वो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये याद रख लेना, एकदम रट लेना है कि 2021 का डाटा हम लोग देख रहे हैं। ठीक, 2000 ये जो क्वेश्चन है 2019 के अकॉर्डिंग है, यानी हम लोग देख रहे हैं 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2021 का आपको डाटा देना होगा। तो 2021 में झारखंड का कुल जो वन भूमि क्षेत्र है कितना है? 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 29.76% है, 29.76% है ये भूमि है, 29.76%। याद रख लेना है कि प्रतिशत में ये वन भूमि है। अगर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि 17वां नंबर प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार किया गया था? ऑप्शन दे दिया टेनेसी घाटी, ईरी घाटी, मैकाल घाटी और लूसी घाटी। तो दामोदर घाटी परियोजना का जो रूपरेखा जो तैयार किया था अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना के आधार पर ही किया गया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 18वां नंबर, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा था? ऑप्शन दे दिया नवाटोली, दीमापुर, मलूटी, पुंडरी। तो मलूटी जो है ये दुमका में, याद रखना है दुमका जिला में है, और इसी को मंदिरों का गांव कहा जाता है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं 19वां नंबर, हनुमान जी का जन्म स्थान झारखंड के किस स्थान को माना जाता है? ऑप्शन दे दिया अंजन धाम, शक्ति धाम, बाबा धाम और हरिधाम। तो झारखंड में जो है हनुमान जी का जो जन्म स्थान जो है वो अंजन धाम को माना जाता है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि अंतिम प्रश्न में यानी इस सेट का अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि पंचायती राज संस्थान के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो पंचायती राज संस्थान के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड में जो है वो रांची में, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर से हम लोग नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।